नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए खास लेके आए हैं। जैसे कि आज हम लोग जानेंगे टीएचआर के बारे में। ये आप लोग को जरूरी है, यानी कि आप जब पोषाहार निकालते हैं तो उसमें आप लोग टीएचआर कैसे करेंगे, वो भी जैसे कि आप लोग डेली ट्रैकिंग में आप लोग एक ही बार में सबमिट कर देते थे टीएचआर को, तो आप लोग को एक एक करके टीएचआर सबमिट करनी है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि एक एक करके टीएचआर कैसे डालेंगे। यानी कि आप लोग जब पोषण ट्रैकर में बहुत सारे अपडेट आए हैं, जो 8.0 जो है ये टीएचआर जो आप लोग देखेंगे, गर्भवती महिला जो है इसको हम लोग टीएचआर कैसे करेंगे। यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे कि एक ही बार में अगर आप लोग टीएचआर कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। तो आप लोग ये समझिए कि टीएचआर करने के लिए भी जितना लाभार्थी होंगे तो एक एक करके आप लोग को टीएचआर करनी होगी। जैसे कि आप लोग गर्भवती महिला होगा और स्तनपान कराने वाली महिला यानी कि धात्री महिला, तो इनको भी टीएचआर कैसे करेंगे। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चे जो है 6 महीने से 3 साल होंगे और 3 साल से 6 साल के बच्चे होंगे, ये सभी को आप लोग को एक एक करके टीएचआर करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि पोषण ट्रैकर खोलना होगा। जैसे खोलेंगे हम लोग तो देखेंगे कि जब लॉगिन करने के बाद पासवर्ड और यूज़र आईडी डालने के बाद आप लोग को इस तरह से पेज खुल के आ जाएगी। और आने के बाद आप लोग को कहाँ जानी है, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में आप लोग को जानी है। यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आप लोग को हर एक लाभार्थी को खोल के मतलब यानी कि आप लोग को ऑन करके उसमें टीएचआर करनी है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि गर्भवती महिला यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे स्तनपान कराने वाली माता यानी कि आप धात्री महिला को बोल सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे जो 6 महीना से 3 साल के बच्चे, इनको भी इसी तरह से करनी है। और भी है जैसे कि बच्चे जो 3 साल से 6 साल के बच्चे हैं, इनको भी करनी है। तो चलिए हम एक एक करके आप लोग को बताते हैं कि कैसे करनी है टीएचआर। आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गर्भवती महिला में जाते हैं। जैसे जो भी गर्भवती महिला है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जितना भी गर्भवती महिला है, इनका मतलब यानी कि आपने टीएचआर किन किन को दिए, यानी कि आप लोग अगर इनको दिए होंगे तो इनका फाइल खोलेंगे, इनको दिए होंगे तो इनका फाइल खोलना होगा, इनको दिए तो इनका फाइल खोलना होगा। इस तरह से आप लोग को अगर 8 गर्भवती महिला को देते होंगे टीएचआर तो आप लोग को 8 को टीएचआर करनी होगी। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जब इससे पहले हम बैक हो जाते हैं, इससे पहले आप लोग क्या करते थे कि डेली ट्रैकिंग में आप लोग को एक ही बार में सभी का टीएचआर हो जाता था। लेकिन अब हो गया है क्या चेंज कि यहाँ पे गर्भवती महिला में हम इस तरह से जाते हैं और यहाँ पे एक लाभार्थी को क्लिक करते हैं। यानी कि जो लाभार्थी को आपने टीएचआर दिया उन पे आप लोग 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग को जानकारी एंटर पे जाएंगे। उसके बाद जाने के बाद आप लोग देखेंगे कि इस तरह से पेज खुल के आ जाएगी। खुलने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोग इसका डिटेल्स डालेंगे, पोषण स्तर का, उसके बाद पोषण आपूर्ति का, उसके बाद पोषण हस्तक्षेप का। तो टीएचआर आप लोग को पोषण हस्तक्षेप में मिलेगा। तो टीएचआर के लिए कहाँ मिलेगा, पोषण हस्तक्षेप में। तो चलिए हम सबसे पहले पोषण हस्तक्षेप में देख लेते हैं। पोषण हस्तक्षेप में जाने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर टीएचआर राशन यानी कि टीएचआर यानी आप लोग को दिया गया, तो टीएचआर इनको देते हैं। तो इस पर क्लिक करना होगा। यानी कि आप लोग को ये जो क्लिक करने का बॉक्स दिया गया है इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो 25 डालेंगे। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ डेज फॉर विच टीएचआर हैव बीन प्रोवाइडेड, यानी कि आपने कितने दिन के लिए टीएचआर दिए हैं। तो आप लोग यहाँ पे 25 दिनों के लिए देते हैं, इसलिए आप लोग को 25 डालनी होगी। उसके बाद आप लोग को कुछ एक सवाल पूछी जा रही है, उसको आप लोग को जवाब देनी है। यानी कि आप लोग जो इनका जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, यानी कि एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवा या हेमोपैथी। तो हेमोपैथी तो जान रहे हैं, आयुष यानी कि आयुर्वेदिक। तो हम लोग सबसे ज़्यादा एलोपैथी का प्रयोग करते हैं, इसलिए एलोपैथी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग सबमिट डायरेक्ट मार देंगे। अब जैसे ही सबमिट मारेंगे तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, इस तरह से हो जाएगी और बैक हो जाएगी इस तरह से। तो आप लोग को टीएचआर इसी प्रकार से देनी है। यानी कि आपने एक लाभार्थी का टीएचआर कर दिए,
इसी तरह से आप जितना लाभार्थी का THR करते हैं उतना लाभार्थी को आप लोग को खोलना होगा। जैसे कि एक लाभार्थी को हम इस तरह से 3 डॉट पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जानकारी एंटर में जाएंगे। जानकारी इंटर में जाने के बाद आप लोग देखेंगे पोषण हस्तक्षेप, इसमें जाएंगे। जाने के बाद आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे टेक होम राशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो अपने प्रोवाइड कर रहे हैं THR, तो हम लोग का विभाग से 25 दिन का आता है टेक होम राशन, यानी कि आप लोग को THR। और उसके बाद हम लोग इस पे एलोपैथी पे मारेंगे क्लिक, और उसके बाद हम लोग सबमिट कर देंगे। और सबमिट मारने के बाद आप लोग देखेंगे कि इस तरह से रिकॉर्ड बनाया गया है। इस तरह से आप लोग को बता दिया जाएगा और बैक हो जाएगी। तो इसी तरह से आप लोग को एक एक करके आप लोग को THR करनी होगी। जैसे कि हमने 2 लाभार्थी का THR किए, तो ये 2 का हो गया। अब हम तीसरा करेंगे तो तीसरा का हम खोलेंगे इस तरह से। और भी है, जैसे कि अभी तो गर्भवती महिला, यानी कि गर्भवती महिला में प्रेग्नेंट वोमेन में गए हैं। इसी तरह से आप स्तनपान कराने वाली माता में भी करेंगे, जो आप लोग को एक एक करके करनी होगी। जैसे कि अभी हमने तो इसमें शो कर रहा है 2 ही, और इसमें आप लोग को नीचे में दिया गया है जैसे कि यहाँ पे 0 से 6 महीना। यहाँ से भी अगर मान लें कि यहाँ आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे तो यहाँ से भी आप लोग करेंगे। यानी कि आप लोग जैसे कि यहाँ पे 6 माह से 3 साल के बच्चे का करना होगा, तो इसी तरह से आप लोग क्लिक करेंगे और एक एक करके आप लोग को THR। आइए हम लोग एक लाभार्थी को करते हैं, यानी कि 6 महीने से 3 साल वाले बच्चे को। जैसे कि एक लाभार्थी को यहाँ पे हम लोग करते हैं, इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे THR करने के लिए आप लोग को तो अलग अलग फाइल खोलनी होगी आप लोग को। जैसे कि आप लोग जितना बच्चा को THR मिलती है उतना को आप लोग को खोल के करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे 3 डॉट पे हम लोग क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जानकारी एंटर, तो जानकारी एंटर पे जाएंगे। जाने के बाद आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को पोषण आपूर्ति दिया गया है। उसके बाद पोषण हस्तक्षेप, तो THR के लिए आप लोग को यहाँ पे पोषण हस्तक्षेप में जाना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले हम THR में नहीं जाके पोषण आपूर्ति में जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को कुछ सवाल पूछी जा रही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपको कोई पोषण आपूर्ति दी गई, तो आप लोग को क्या करना होगा कि हाँ आप लोग को यहाँ पे आयरन, विटामिन और कैल्शियम यानी कि जो मिलता होगा उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग कुछ इस तरह से आप लोग को सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो है जो वैकल्पिक है इसको नहीं भी भर सकते हैं, तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो आपको पोषण हस्तक्षेप में आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हम लोग का पोषण हस्तक्षेप आ गया, और यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि पोषण हस्तक्षेप में आ गए हैं। और आने के बाद हम लोग को इसी में THR मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले क्या बच्चे ठोस आहार पे हैं, तो आप लोग को यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे टेक होम राशन यानी कि THR, तो इस पर क्लिक कर लेनी होगी। आप लोग जो THR इस बच्चे को दे रहे होंगे तो इस तरह से दे देंगे। और नीचे में दिया गया एडिशनल फूड सप्लीमेंट, तो अगर आप लोग को मिल रहा होगा तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो आप लोग को इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि नीचे में दिया गया हेमोग्लोबिन, यानी कि जो बच्चा 6 माह से 3 साल के बच्चे होंगे उनका हेमोग्लोबिन क्या होता है। तो ऐसे ही जनरली आप लोग अगर गूगल से सर्च करते हैं तो इनका हेमोग्लोबिन जो होता है 11 पॉइंट से 16 ग्राम डेसीलीटर में होता है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग यहाँ पे 11 यानी कि 12 पॉइंट आप लोग डालेंगे इस तरह से हेमोग्लोबिन। और उसके बाद आप लोग नीचे में दिया जाए स्वास्थ्य सेवा प्राप्त, यानी कि इनका जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं वो क्या चीज़ से कर रहे हैं, यानी कि हेमोपैथी, आयुष और एलोपैथी। तो आप लोग को क्या करना होगा, एलोपैथी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग सबमिट मार देंगे इस तरह से। जैसे ही मारेंगे तो इस बच्चा का जो THR है हमारे कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप लोग को सभी लाभार्थी को THR करनी है, यानी कि आपने एक देख लिए। उसके बाद हम लोग दूसरा को क्लिक करते हैं, यानी कि इस पर क्लिक करते हैं 3 डॉट पे, और करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे जानकारी एंटर, इस पर क्लिक करेंगे। और करने के बाद हम लोग देखेंगे पोषण आपूर्ति में सबसे पहले जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें से क्या चीज़ आप लोग देते हैं, विटामिन, आयरन, इस तरह से। उसके बाद इसको हम लोग को छोड़ देना है और नीचे में हम लोग को सबमिट मार देना है। जैसे ही मारेंगे तो इस तरह से रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। और उसके बाद हम लोग नीचे में आ जाएंगे।
नीचे में आने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे पोषण हस्तक्षेप में आप लोग को पूछा जा रहा है क्या बच्चे ठोस आहार पे हैं, तो आप लोग हाँ करेंगे। उसके बाद THR आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद एडिशनल फूड सप्लीमेंट यहाँ पे देना है या नहीं, आप लोग को मिलता होगा तो देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद हेमोग्लोबिन आप लोग डालेंगे, तो यहाँ पे 11 पॉइंट से 16 पॉइंट तक ही आप लोग को डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे 13 डाल देते हैं इनको हेमोग्लोबिन। और उसके बाद हम लोग को नीचे में पूछा जाए स्वास्थ्य सेवा, तो स्वास्थ्य सेवा हम लोग एलोपैथी से दे रहे हैं उनको, तो एलोपैथी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को सबमिट मार देंगे। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया और बैक हो जाएगी। और इस तरह से आप लोग देखेंगे कि इनका THR हो चुका। तो इस तरह से आप लोग को 6 माह से 3 साल के बच्चे को हर एक करके आप लोग को THR करनी होगी। पहले तो आप लोग एक ही बार में कर लेते डेली ट्रैकिंग में जाके, लेकिन आप लोग को जो लाभार्थी को THR करनी होगी, आपको उसी के फाइल में जाके आप लोग को THR करनी होगी। और अगर आप लोग देखेंगे आगे, जैसे कि हमने ये THR किया 0 माह से 6 माह से 3 साल वाले बच्चे को, उसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं 3 साल से 6 साल वाले बच्चे को THR करना, तो इस तरह से फिर क्लिक करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जितना भी लाभार्थी है, इनका जो 3 डॉट दिया गया है इस पर हम जाएंगे, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि जानकारी इंटर करें, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पोषण आपूर्ति दिया गया है और यहाँ पे पोषण हस्तक्षेप दिया गया है। तो आप लोग इस तरह से क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोग देखेंगे पोषण हस्तक्षेप में एक ही चीज़ पूछा जाता है कि क्या आप कोई पोषण आपूर्ति दी गई, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आयरन और विटामिन, कैल्शियम, फोलिक एसिड आप लोग को दिया गया है, आप लोग को जो देते होंगे उस पर क्लिक कर लेंगे। और इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आप लोग को पूछा जा रहा है इसको आप लोग को छोड़ देना है, यानी कि आप लोग को वैकल्पिक है। इसका भी वीडियो हमने बता चुके हैं, लेकिन आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे सर्च करके इनके बारे में भी जान सकते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सबमिट मार देंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो हम लोग नीचे में पोषण हस्तक्षेप पे आ जाएंगे। तो जैसे ही आएंगे तो पोषण हस्तक्षेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखने को मिल रहा है पोषण हस्तक्षेप। तो इस तरह से पोषण हस्तक्षेप में हम पहले तो पूछा रहा है आप लोग को हेमोग्लोबिन डेसीलीटर में, तो आप लोग डायरेक्ट ये डालेंगे। लेकिन आप लोग को नीचे में भी आप लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू प्रोवाइड विथ एडिशनल फूड्स सप्लीमेंट्री, तो आप लोग क्या करना होगा कि यहाँ पे क्लिक करना होगा, यानी कि आप लोग को इसी तरह से आप लोग को हाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एलोपैथी पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप लोग को हेमोग्लोबिन डालना होगा। तो चलिए हम इसको हेमोग्लोबिन डाल लेते हैं। जैसे कि हमने 0 माह से 6 माह के बच्चे, 6 माह से 3 साल के बच्चे, 3 साल से 6 साल के बच्चे, अगर हेमोग्लोबिन अगर पूछा जा रहा है तो आप लोग 11 पॉइंट से, यानी कि आप लोग 11 पॉइंट से लेके 16 ग्राम डेसीलीटर में आप लोग डालेंगे। तो हमने इस तरह से एक बच्चा को डाल लिया। डालने के बाद हम लोग को क्या करना है, सबमिट कर देना है। इस तरह से जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, इस तरह से आप लोग को आ जाएगी। और आने के बाद आप लोग को बैक हो जाएगी। इस तरह से फिर से आप लोग एक लाभार्थी को कर लिए, इसी तरह से दूसरा लाभार्थी को करेंगे, इसी तरह से तीसरा लाभार्थी को करेंगे, इसी तरह से चौथा लाभार्थी को करेंगे। इस तरह से आप लोग को करनी है। जबकि आप लोग को जितना THR मिलती होगी उतना लाभार्थी को आपको खोल के THR करनी होगी। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि जितना लाभार्थी को हमको THR करनी है, एक एक करके करनी है। यानी कि आप लोग जब डेली ट्रैकिंग में जाते थे तो एक ही बार में THR कर लेते थे, लेकिन अब आपको एक एक करके करनी है। आप लोग समझ रहे होंगे कि हमने इतना बार दोबारा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग को अच्छे से अच्छे समझ में आए। और हमारे वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करेंगे इससे हमको मनोबल बढ़ेगा। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।